अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नेस घड़ियाली और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। और इस बार हम आए हैं मेमन मेगा समिट में, जो कि ऑर्गेनाइज़ की है DMT यानी दोराजी मेमन जमात ने। और इसमें बहुत सारे स्टॉल्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी चैनल है अर्निंग के बारे में, और अर्निंग का जो सबसे बेहतरीन सोर्स हो सकता है वो बिज़नेस है। तो देखते हैं हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अंदर वेट कर रही है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अंदर जाके आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत सारे ऐसे लोगों से जिससे आपको फ़ायदा होगा या आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा या आपको किसी भी तरह की हेल्प मिल सकती है। आप अपने लिए नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के भी मौके इसमें तलाश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम आपका? नाम फुरकान नेवी वाला फ्रॉम ड्रीम डेवलपर्स। अच्छा, तो ये आपका प्रोजेक्ट ये कहाँ है? सूरत में? ओल्ड पार्ट सरस रोड पर। तो इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे आप? ये मतलब एक वीकेंड होम की तरह आप इसको डेवलप कर रहे हैं? सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर मुस्लिम्स वीकेंड होम्स के लिए, मतलब मीन्स वेल डेवलप्ड एंड वेरी नियर बाय फ्रॉम वेरी वेल डेवलप्ड अडाजन पाटिया, 20 मिनट्स फ्रॉम हियर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके सर, इसकी प्राइस रेंज बताएंगे कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक के आपके पास? प्राइस रेंज वेरीज फ्रॉम इट्स अकॉर्डिंग टू स्क्वायर यार्ड्स, सो देर आर मेनी साइज इन दैट, सो इट विल वेरी, यू नीड टू कम फ्रॉम पर्सनली ओनली फॉर दिस प्राइस। ओके सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बिज़नेस में हो तो कितने टाइम से आप इस बिज़नेस में? मैं बिज़नेस में करीबन 10-12 साल से हम लोग ये बिज़नेस। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो लोग कुछ अपने पास इन्वेस्टमेंट रखते हैं और इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, और क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो जो नए लोग शुरू करना चाहते हैं बिज़नेस, उनके लिए आप क्या पहले 2-3 स्टेप रिकमेंड करेंगे ताकि उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो जाए या कोई बहुत बड़ा लॉस वो अपना ना कर ले, माली या टाइम का या किसी भी तरह का नुकसान ना? उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? For that you need to check the papers properly and you need to hire a good lawyer who can check all the documents and let you know that it's valid documents and all. So you won't get cheated, and take advice from 2 or 3 nearby dealers who are selling property or who are buyers from that area. ओके, सो बेसिकली सर की बात का खुलासा यही है कि आप इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, लॉयर्स वगैरह, उनके मशवरे से काम करें। और हमें कुरान भी यही हुक्म देता है, फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते जानने वाले से पूछ लो किसी भी फील्ड में। और सही है जी जी, तो ये बस यही था खुलासा। एक ये प्रोजेक्ट है इनका ओल्ड पार्ट सरस रोड पे, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका ब्रोशर है और इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे ब्लिंक होता नज़र आ जाएगा। दोस्तों, ये एक और स्टॉल है इदाफ़ा इन्वेस्टमेंट्स का, तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ है अशरफ भाई इदाफ़ा इन्वेस्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अशरफ भाई, बताइए ये इदाफ़ा इन्वेस्टमेंट्स क्या है? सो इदाफ़ा इन्वेस्टमेंट्स एक फाइनेंशियल एडवाइज़री फ़र्म है। हमारा काम यह है कि लोगों की रहनुमाई करे कि कौन से हर एक जन का एक अलग रिक्वायरमेंट और एक अलग मिजाज होता है। तो जैसे एक शख्स है 25-30 साल का, उसने अभी अभी काम शुरू किया है, उसकी नीड्स अलग है। कोई 55 साल, 50 साल, 60 साल का होता है, उसकी नीड्स बहुत अलग होती है। वो अब रिटायरमेंट की तैयारी में या रिटायर हो चुके होते हैं। तो हर एक की नीड्स समझकर उनको सही सल्यूशन देना, ये हमारा काम है। तो एक यंगस्टर है, वो मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में या बड़े रिस्क लेकर काम कर सकता है, क्योंकि ये अपने एक्यूमुलेशन फेज़ में उसको बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए। वेरेज एक 60 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, उनको जो उनका सरमाया है उसको हर तरीके से बचाए रखना है, ज़रा सा भी रिस्क उस पर नहीं ले सकते, और इनकम भी जनरेट करनी है। तो उनके सल्यूशंस बहुत अलग है। और बीच में मिडिल एज लोग होते हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स और अलग होती है। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रख के हम एडवाइस करते हैं। हमारी खासियत यह है कि हम किसी के भी पैसों को हाथ नहीं लगाते, हमारा काम सिर्फ गाइड करना है। तो आपका बैंक अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट, आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट, और हम सिर्फ फ़ंड को किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करें वो गाइडेंस देते हैं। तो आप गाइड करते हैं स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब इसमें सिर्फ इक्विटी होता है या फिर दूसरे जैसा म्यूचुअल फंड्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स आ गए? जी, इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी सिर्फ 3 फंड्स ऐसे हैं जो शरिया कंप्लायंट है। शेयर्स जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6500-7000 लिस्टेड कंपनीज़ है, जिनमें सिर्फ 1300 कंपनीज़ ऐसी है जो शरिया कंप्लायंट है। तो हम सिर्फ ये इन कंपनीज़ के अंदर और ये 3 म्यूचुअल फंड्स के साथ काम करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं यहाँ पे। शरिया कंप्लायंट से मुराद ये है कि वो शेयर्स जिसमें इन्वेस्ट करना शरीयत इस्लामी के लिहाज से हलाल है
और ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो शरीयत के उसूल को फॉलो करते हुए आपके पैसे और फंड को जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इदाफ़ा के अंडर में कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी आप करवाते हैं? जी जी जी। तो यही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किस तरीके से एक अच्छे इफ़ेक्टिवली किया जाए, उसके ऊपर हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी होते हैं 4 दिन के, लॉन्ग टर्म में हम 3 महीने के कोर्सेज़ करते हैं, लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग देते हैं उसमें। फिर बहुत सारे हम ये 2-2, 3-3 घंटे के सेमिनार्स करते रहते हैं जिसमें हम लोगों को बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी शेयर करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। ओके, सो ये जो कोर्सेज़ है उसमें एकदम से कोई बिल्कुल बंदा नया है जिसने कभी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट किया होता है ये भी नहीं पता, अगर वो कोर्स कर लेता है तो क्या वो कैपेबल हो जाएगा कि शेयर मार्केट में ट्रेड कर पाए? जी बेशक, वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अगर करे, बेसिक कोर्स है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स है, और नाम भी सबके बहुत दिलचस्प रखे हैं हमने। एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू मेक 1 करोड़ रुपीज़ द शरिया वे, तो जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे आप कुछ ये कैसे जो है 5 से 7 साल में आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। एक कोर्स है आज़ादी नेक्स्ट। अब ये तो एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी को एक्चुअली सीख कर इम्प्लीमेंट करना, तो वो एक 3 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सिखाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ है। दूसरे कोर्सेज़ भी है, जैसे आमतौर पर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ नहीं है, वो एक अपने आप के अंदर एक मुहासबा करना, इंट्रोस्पेक्शन करना और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, वो उसके ऊपर एक आज़ादी इंटेंसिव करके कोर्स है। हम अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि वो हमारे एसोसिएट बन जाए और अपने इलाकों में जाकर काम करें। तो आज़ादी एसोसिएट एक 3 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं। तो मुझे बताइए, ये सारे कोर्सेज़ जो आपने बताया इसकी फ़ीस रेंज क्या है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? फ़ीस फ्री भी हैं, जो 3 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं वो तो जाहिर सी बात है फ्री रखते हैं हम। जो दूसरे कुछ कोर्सेज़ हैं वो 5000 के हैं, उसको हम डिस्काउंट में ऑफ़र कर देते हैं। कुछ कोर्सेज़ जो 60,000 के हैं हम 48,000 में, अगर वो ऑफ़लाइन होता है तो वो ऑफ़र कर देते हैं। ऑनलाइन होता है तो वही कोर्स हम जूम के ऊपर करते हैं, वो एज़ मच एज़ 19,000 में हम ऑफ़र कर देते हैं। तो वैसे है फीस। सो बेसिकली इदाफ़ा इन्वेस्टमेंट्स एक तो गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और इसके अलावा ट्रेनिंग और कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। अच्छा, आपकी कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स वगैरह मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है इदाफ़ा के नाम से, 1 मिनट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी idafa.com। तो इस पे भी आप जाके इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इनके कोर्सेज़ के लिए साइन अप कर सकते हैं। जो हमारे साथ अभी डायरेक्ट जुड़ेंगी 2-3 मिनट में, और वो हमें सुनाएंगी कि उनकी स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे सक्सेस लिया, उन्होंने कैसे क्या अचीवमेंट किया और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। हम हैं ये जमजम ग्रुप के स्टॉल पे, जो कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह चलाते हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये लोग लोगों की खिदमत में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का हेतु यही है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और वही दवा है हम लोग देते हैं कि जो बाहर आसानी से मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई जेनरिक है या कोई लोकल कंपनी है, हम लोग सब स्टैंडर्ड दवा रखते हैं, और वही स्टैंडर्ड दवा में हम लोग डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हमारा मेडिकल का एक ही हेतु है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारे यहाँ कोई भी दवाई या इंजेक्टेबल कोई भी आइटम रहती है, हम लोग उसमें हमारा थोड़ा बहुत जो हमारा खर्चा निकलने का जो रहता है, जैसे कि 2 या 3% रखते हैं हम लोग, बाकी सब हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा कहने का, और समाज में जितने भी मुस्लिम वर्ग है, किसी भी धर्म के लोग हैं, कोई भी चीज़ है, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आप लोग विज़िट करें। अगर आपको नहीं विज़िट करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि आप जो एक्सपेंसेस आपके लगते हैं शॉप चलाने में, उसके अलावा ज़्यादा आपका मकसद प्रॉफिट कमाना इसमें नहीं है?
और आप बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप दवाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाकई में एक ये बहुत जेनरस और ह्यूमन आपकी मुहिम है और अल्लाह आपको इसमें बरकत दे। तो एक बार मैं दोस्तों ये इनका बैनर लगा हुआ है, आप एड्रेस पढ़ सकते हैं, हलीमा मेडिकल स्टोर्स, शॉप नंबर 4, हलीमा पैलेस, ग्राउंड फ्लोर, जिलानी कॉम्प्लेक्स नी सामे, रांदे रोड, आड़ाजन पाटिया, सूरत। ठीक है, क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम सरफराज भिमानी है। अख्तर टेकानी। तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आप ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दोस्तों देखो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने ये इनवॉइसेस लगाए हुए हैं जिसमें प्राइस डिफरेंस आपको साफ तौर पे नज़र आ जाएगा कि एक बिल के अंदर तकरीबन 7,000 के करीब डिस्काउंट पड़ गया, जो कि अगर किसी और मेडिकल शॉप पे अगर 100% का बिल पड़ता है तो 7,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते थे। इसी तरह जैसा ये नॉर्मल डिलीवरी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं जिसका टोटल अगर कहीं और से लेंगे तो तकरीबन 2,000 रुपये के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे 842 रुपीज़। तो इस तरह बहुत सारे और भी मेडिकल स्टोर्स खुले जो 20% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि इनका नो प्रॉफिट और नो लॉस का उसूल है, इस वजह से जो है डिस्काउंट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है और दोनों जो प्राइसिंग है उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो ये था हलीमा मेडिकल स्टोर्स जो कि जमजम ग्रुप की तरफ से चलता है। तो आप ज़रूर विज़िट करें इसको और इसको और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सो गाइस, ये स्टॉल है द प्रोफेशनल कुरियर्स का और अभी हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिक तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कुरियर एंड कार्गो सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान शेख। इमरान शेख, तो क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल कुरियर से? प्रोवाइड में तो हम ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, पासपोर्ट्स हो, ई कॉमर्स हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, पार्सल्स हो। तो अभी जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं और लोगों कस्टमर को पार्सल भेजना पड़ता है, तो वो सारी फुल फ्लेज सर्विस आप प्रोवाइड करते हो? फुल सर्विस मिलती है। इसमें ऑटोमेशन किस लेवल तक का है? जैसा आप एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह ई कॉमर्स स्टोर के साथ देते हैं? एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं? एपीआई मतलब जैसा ऑटोमेशन होता है ना कि अगर मेरी ऑनलाइन स्टोर चल रही है और उसके अंदर ऑर्डर आया, अब अपने आप आपके यहाँ एयरवे बिल आपका बन जाएगा और कोड आ जाएगा, वो इन्फॉर्म करेंगे तो होता है। उसके लिए इसकी इंक्वायरी अगर आपके पास सबमिट करें तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा? हो जाता है, सोल्यूशन सब सोल्यूशन होता है। तो क्या आपकी वेबसाइट क्या है? www.tpcglobe.com। ये पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक अलग वेबसाइट है TPC इंडिया। ओके, .com भी आप सर्च करते, दोनों पे सर्च होगा। ये एक स्टॉल है मधुरम बिल्डकॉन राजकोट की तरफ से। इनका कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि अभी यहाँ पे टीवी पे चल भी रहा है, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। ये राजकोट से कुछ 40 किलोमीटर दूर और मोरबी से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो बात करेंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव से। हाय सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हज़रत आपका? शाकिर मेरा नाम है। ये हम एक नई स्कीम लेके आए मोरबी टंकारा के लिए और एक अच्छी मुस्लिम सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ अच्छे मुस्लिम बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा माहौल मिले उसके हिसाब से। और मेरा सजेशन ये है कि आप किसी भी के साथ काम करो, बिल्डर के साथ, या आप खुद बनाओ खुद का प्लॉट। सबसे पहले रहता है इसका टाइटल क्लियर होना प्रॉपर्टी का, उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कोर्स में आप कैसे मतलब कम से कम कर सकते हो, हिसाब से करो, समझ के काम करो, अच्छे लॉयर से आप उसकी एडवाइस लो। शुक्रिया। ये आपकी जो प्लॉटिंग है इसकी क्या साइज़ के प्लॉट्स आपके पास? हाँ, ये हमारी प्लॉट की साइज़ है, फ्रंट 16 फीट का है और 52 फीट की डेप्थ है और 25 फ्रंट वाले भी है और 52 डेप्थ वाले भी है। अलग अलग साइज़ के प्लॉटिंग है। प्राइस रेंज क्या है इसकी? प्राइस रेंज इसके 9,000 रुपये वार के रेट है। 9,000 रुपये पर वार मीन्स 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है ना? 9 स्क्वायर फीट होता है वो। मेरा उसके बाद ये है कि जैसा अभी आप कितना टाइम हो गया आपको ये बिज़नेस में प्लॉटिंग वगैरह करते हुए? लास्ट 20 ईयर्स से कर रहे हैं काम। मतलब आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो तो आपको कांटेक्ट करेगा। मैं आपका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, 9099041048। लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल और ये करूँगा कि जैसा
जो लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अब आप चूँकि 20 साल से इस बिज़नेस में हो प्लॉटिंग के, तो अगर कोई आदमी है जिसके पास इतना इन्वेस्टमेंट है, वो कैपेबल है कि ऐसा कुछ काम कर सकता है, तो अगर ये शुरू करना चाहता है तो आप उसके लिए क्या सजेशंस दोगे ताकि उसको कोई ठोकर नहीं खानी पड़े, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए? सबसे पहले तो कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए पहले एक्सपीरियंस ज़रूरी है। कोई भी काम के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप 3-4 जनों से लोगों से मिलो, अलग अलग बिल्डर से मिलो, उनसे सजेशन लो, उनसे एक्सपीरियंस लो, उनका एक्सपीरियंस शेयर करो। और कोई भी ज़मीन लेने से पहले, ये फील्ड के अंदर में, मेरा कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, तो ये फील्ड के अंदर में आप ज़मीन लेने से पहले ज़मीन के डॉक्यूमेंट से वो टाइटल चेक करो, फिर आजू बाजू एरिया देखो कि एरिया में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो हिसाब से आप डेवलप करो, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एरिया की, वो हिसाब से आप प्लान बनाओ। बस यही कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी सजेशंस दिए, इससे जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। और गाइज़, इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने एड्रेस भी बता दिया, टंकारा और राजकोट के बीच में। राजकोट में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये अगला स्टॉल है टपाली इवेंट्स, जो कि सूरत के सगरामपुरा इलाका में है, और एक सगरामपुरा का एक ये समझ लो कि लैंडमार्क है, जो टपाल बैंड बोला जाता है शायद उसको, तो वो लैंडमार्क है। और इनका है इवेंट मैनेजमेंट का काम, वेडिंग डेकोरेशन वगैरह, और ये कुछ नई फ्लोरिंग आई है। दोस्तों, ये सोहेल एंड कंपनी सवानी इंस्टीट्यूट का स्टॉल है, तो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हुसैन अंसारी। तो ज़रा हमें बताएंगे कि ये क्या आपकी कंपनी है और ये क्या सर्विसेज या प्रोवाइड करती है? हमारे जो ऑनर है सोहेल सवानी, उन्होंने 3 कंपनी को इस्टेब्लिश किया है। पहले सोहेल एंड कंपनी लेबर लॉ एंड स्किल डेवलपमेंट, सेम एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है जिसके अंदर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और इन फाउंडेशन एक चला रहे हैं वो, जिसमें एक ह्यूमैनिटी के लिए वो मदद करते हैं। सोहेल एंड कंपनी में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज़ होती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेबर लॉ के बारे में, उनके कंप्लायंस को ठीक करने के बारे में, उनके कायदे बताया जाता है कि किस तरह के कायदे उन पर लगते हैं और वो किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूट में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि अब मान लीजिए कोई अभी का यूथ है, उसको सीखना हो कि ये कैसे करना है, तो वो कोर्सेज हम उनको देते हैं ताकि वो ईजिली सीख सके, और हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली भी फिजिकली भी, दोनों तरह से। एंड फाउंडेशन के हेल्प में हम उनको मदद करते हैं। अगर किसी को नीड है और वो पढ़ना चाहता है, फाइनेंशियली उसके पास नहीं इतना, तो हम उसको हेल्प भी करते हैं ताकि वो पढ़ सके। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया, तो वो कैसे लोगों के लिए ये कोर्सेज बेहतर होंगे, या ये किसको ये कोर्स करने चाहिए? इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया हमने, सबके लिए इक्वली रखा है। बड़े से बड़ा एजुकेटेड पर्सन भी ट्रेनिंग ले सकता है, एक नया सीखने वाला बंदा भी आके ट्रेनिंग ले सकता है, और ईज़िली किसी भी जॉब पे लग सकता है। इस कोर्सेज़ के बदौलत 10-20 हज़ार की ईज़िली जॉब मिल जाती है उनको। तो ये कोर्सेज जो है बेसिकली काम क्या आएंगे ये सीखने के बाद? ये जो हमारे गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लायंस की खपत होती है कि हमको पता ही नहीं होता हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं, और वो कोर्सेज़ के ज़रिए हम उनको सिखाते हैं कि आपको यहाँ सही जाना है, और कंप्लायंस करके जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका जो गलत जा रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उनको बचा सकते हैं, जिससे उनको अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है। ये जो आपने यहाँ पे कानून लिखे हुए हैं, जैसा आवर एक्सपर्टीज़ ऑन, ये गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, तो ये सारे कानून आप इसके अंदर पढ़ाते हैं? नहीं, ये जो ऊपर जो कानून लिखे हैं इसका हम काम करते हैं, पढ़ाने के लिए हमारे नीचे रखा हुआ है, और हमारे क्लाइंट्स भी यहाँ बता रखे हैं। हम वही चीज़ पढ़ा भी सकते हैं और वही चीज़ हम उसके लिए हेल्प भी करते हैं क्लाइंट्स। बेसिकली ये कोर्स आपके इंस्टीट्यूट में सीखने के बाद कोई भी अपनी कंसल्टेंसी चला सकता है? यस, कंसल्टेंसी चला सकता है, जॉब पा सकता है। हम उनको इंडस्ट्रीज भी रेफ़र करते हैं कि वहाँ जाके वो काम भी कर सकते हैं। मतलब आप उसको आगे करियर गाइडेंस के अंदर? यस, वन ऑफ द करियर गाइड, यस, उनका बेटर ऑप्शन है ये। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। एक स्टॉल है मॉडल वीमेंस कॉलेज, मैनेज बाय मॉडल एजुकेशन ट्रस्ट। तो आइए चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्या नाम सर आपका? डॉक्टर इमरान सुरती, कैंपस डायरेक्टर, मॉडल एजुकेशन ट्रस्ट। अच्छा सर, तो ये कॉलेज कहाँ है, और पहले तो ये बताइए कहाँ है? गभीणी ऊन पाटिया पे, वैसे पलसाना हाईवे लग जाता है। तो ये स्टार्ट हो चुका है कॉलेज? इंशाल्लाह अप्रैल से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, और नए एकेडमिक ईयर जून 23-24 से डिग्री प्रोग्राम्स और जीएनएम नर्सिंग भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो किस फील्ड के कोर्सेज और ये डिग्रीज़ यहाँ पे कराई जाएगी? डिग्री प्रोग्राम्स में हमने आर्ट्स फैकल्टी लिया है, कॉमर्स फैकल्टी लिया है, जीएनएम और नर्सिंग है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमने आईटी के कोर्सेज लिए हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज लिए हैं।
अच्छा, तो आप और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके अलावा कोई इससे जुड़ी हुई आपकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी है? जी, एक खास स्टूडेंट्स में ये फ़िक्र रहती है कि चूँकि ये कॉलेज आउटस्कर्ट्स पे है, सूरत में है नहीं लोकेलिटी में, तो पहुँचेंगे कैसे? तो ये जानकारी दे दूँ कि हम बस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। काफ़ी सारे पिकअप पॉइंट्स होंगे सिटी में जहाँ से बच्चों को लिया जाएगा और वहीं पे उनको छोड़ा भी जाएगा, और फीस काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी, खास करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए। जहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स है वहाँ तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, बट जितने कोर्सेज़ हम चलाने वाले हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कॉलेज के लेवल पे, उनका बाकायदा प्रॉपर अफिलिएशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ के साथ, और फीस भी हम अफोर्डेबल रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स उसको कर पाएँ। एक तो आपने बस वाली बहुत बेहतरीन बात कही, और दूसरा आपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के बारे में कहा जो कि फ़ीस अफोर्डेबिलिटी की बात करें। अब मैं खुद एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, प्रैक्टिकली अगर देखो तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेसिफिकली वो निश में काम करता हूँ। तो वो कौन कौन से आईटी कोर्सेज़ हैं जो आप इंक्लूड करने जा रहे हैं, अगर आप उसके बारे में शॉर्ट में बता सकें तो? ट्रिपल-सी तो बेसिक एक कोर्स है जिसको हम NILIT के साथ जोड़ेंगे। बाकी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ये सारे हम कॉलेज लेवल पे देने वाले हैं। इनफैक्ट हम उसके लिए NSDC को भी अप्रोच करने वाले हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, और टेली विथ GST टेली एकेडमी बेंगलुरु के साथ करवाया जाएगा। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा जैसा प्रैक्टिकल अगर शॉर्ट टर्म आईटी कोर्सेज में बात करें तो इन डिमांड जो अभी ज़्यादा स्किल्स है, वेब डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर कह लीजिए डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो इसके बारे में कुछ आपके इरादे हैं? नहीं, इंशाल्लाह हम अगर हमें अच्छी प्रपोजल्स मिलती हैं तो वो सेंटर के अंदर हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मैं आपकी सारी डिटेल्स वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो गाइज़, ये आपने देखा, मैंने बात की इनसे, और इनका ये एड्रेस भी आपको मैं स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। मैं ब्रोशर आपको दिखा देता हूँ, ये इनका ब्रोशर है, इसमें आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, अगला स्टॉल है रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन। लग तो ऐसा रहा है कि हमारी फील्ड का है, फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा है, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। चलिए इन्हीं से जानते हैं ज़्यादा इनके इंस्टीट्यूशन और इनके कोर्सेज़ के बारे में। हाय सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रजापति। अच्छा, ये जो आपकी इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या किस तरह के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, क्या इसके ड्यूरेशन है, क्या फ़ीस रेंज है? सर मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर्स के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितने टाइम ड्यूरेशन है, सारे अलग अलग थॉट प्रोसेस लेके आता है। किसी को जल्दी जॉब पे लगना है, किसी को कोई बोलता है मेरे पास टाइम है, तो बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चे का टाइम ड्यूरेशन देख के बच्चे को कोर्स पिच किया जाता है। अब 2 टाइप के कोर्सेज हम पिच कर सकते हैं। बच्चे का अगर मैथ्स अच्छा होता है तो वो बच्चा कोडिंग के लिए बना होता है। अगर बच्चे का क्रिएटिव माइंड है तो वो एनिमेशन, ग्राफिक, UI UX डिज़ाइन में जा सकता है। ये सर। अच्छा, अभी आपने लिखा है फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो इसमें आप वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या सिखाते हैं? जैसा वर्डप्रेस हो गया, या फिर HTML, या फिर जावा, क्या सिखाते हैं? सर फुल स्टैक डेवलपर ऐसे है, मार्केट एनालिसिस करके, रिसर्च करके फिर फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड हुई थी। फुल स्टैक के अंदर सर फ्रंट एंड से लेके बैक एंड, ये दोनों काम जिस बंदे को आता हो वो उसके लिए फुल स्टैक डेवलपर आता है। अब सबसे पहले बच्चे को फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिक लैंग्वेज होती है लाइक HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, मीडिया क्वेरी, स्लैक, ये सारी चीज़ें। ये कंप्लीट होने के बाद बच्चे को फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए उसको एक बेसिक लैंग्वेज सीखनी होगी लाइक एंगुलर, व्यू या फिर फ्रेमवर्क के लिए। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन उसको चूज़ करना है। बैक एंड की बात करें तो बच्चा जावा, C++ और फिर Node.js की डिमांड करता है। ये कंप्लीट होने के बाद बच्चा एक फुल स्टैक डेवलपर होता है सर। अच्छा, तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की फ़ीस रेंज क्या है आपके यहाँ? सर फुल स्टैक डेवलपर की फ़ीस 95,000 है। अच्छा, अब ये जो आपका कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के अलावा जैसा एनिमेशन हो गया, तो इसमें आप क्या फोकस करते हैं? 2D, 3D, या फिर कौन से सॉफ्टवेयर आप सिखाते हैं? सर बेसिक 2D से बच्चे को स्टार्ट करना पड़ता है। 2D नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट 3D पर जंप नहीं कर सकता। तो बेसिक लैंग्वेज है लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, ये सारे बेसिक कोर्सेज होते हैं। कोरल ड्रॉ वगैरह कंप्लीट होने के बाद बच्चे को 2D के बाद 3D पे लिया जाता है। फिर वीडियो एडिटिंग के बाद आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम साइनिंग शीट अपडेट करते हैं सर। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो वगैरह भी पूरा इसमें कवर हो जाता है? तो ये कवर होता है। तो ये जो वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन का जो कोर्स है, इसकी क्या फ़ीस रेंज है? सर डिपेंड करता है। 6 मंथ के लिए जाते हैं तो 45,000 रहती है, और बच्चों को 1 ईयर और 2 ईयर्स का कोर्स करना है एनिमेशन में स्पेशली, तो 95,000 एंड 1,80,000 की फ़ीस रहती है, और 100% प्लेसमेंट के साथ। अच्छा, ये ग्राफिक्स और UI UX जो आपने लिखा है, तो ये एनिमेशन में भी शुरू में इंक्लूड होता है वो, या फिर वो पूरा अलग ही है?
UI UX एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, लाइक वो वेब डेवलपर के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट वो फ्रंट एंड में यूज़ हो। डेफिनेटली सर, उसकी डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। लेकिन हमने एक न्यू कोर्स भी अपग्रेड किया है, लाइक बच्चों को वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग की पार्ट भी जाना है तो UI UX के साथ वो ग्राफिक्स सीखना जाता है, तो 1 ईयर का एक नया कोर्स लॉन्च किया है हमने। उसकी क्या प्राइस रेंज है? उसकी प्राइस सर डिसाइड करनी बाकी है, हमने सिर्फ लॉन्च करने बाकी है। अच्छा, तो ये सूरत में आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन? सूरत ब्रांचेस है, द AK रोड, आफ्टर दैट योगी चौक, सरथाना, मोटा वराछा, वेड रोड एंड अडाजन, एंड 2 ब्रांचेस आर इन प्रोसेस ओनली, डिंडोली एंड वेसू। तो ये आप सिर्फ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ही कराते हैं या इसका ऑनलाइन कोर्सेज भी है आपके पास? सर हमारा मोटो यही है कि हम ऑफलाइन ही करवाएं तो बच्चे की कैपेबिलिटी और बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। ऑनलाइन एक ही कोर्स है हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग, वो इसलिए है क्योंकि हम डिजिटल सीख रहे हैं, तो उसके लिए ये डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रखा है। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग का आपके पास ऑनलाइन कोर्स है, तो उसमें आप क्या क्या कवर करते हैं? पेड एड्स हो गया या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया? उसके लिए अपना पूरा मॉड्यूल है, लाइक SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ORM, पेड मीडिया मैनेजर, कंटेंट, फेसबुक, सोशल मीडिया, लाइक किसी को सिर्फ इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे ये कंटेंट पूरा है। अब काफ़ी लोग जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेजर बनना होता है, लेकिन हमारा मॉड्यूल वो पूरा 3 मंथ्स का डिज़ाइन किया हुआ है एंड इट्स हैंडल बाय वन एक्सपर्टाइजेशन, जय थर्डेश्वर, इज़ अ पोस्ट मीडिया कंपनी रनिंग। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जान के। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में भी आपका कोई ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने का इरादा नहीं है? नो सर, हमारा टारगेट है 2026 तक 150+ ब्रांचेस रेड एंड वाइट का मिशन एंड विजन है। और ये अक्रॉस सूरत या फिर अक्रॉस गुजरात? ऑल ओवर इंडिया सर। ऑल ओवर इंडिया आपको इतने ब्रांचेस खोलने हैं, तो बहुत शुक्रिया आपको, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, तो दोस्तों ये है स्टॉल एलीट ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट का। तो आइए चलिए जानते हैं। ओवरऑल अपेरेंटली तो ये नज़र आ रहा है कि ये फॉरेन में जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए कुछ है, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं डायरेक्टली। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप ये बताएंगे क्या है आपकी इंस्टीट्यूट और आप क्या सिखाते हैं? बेसिकली हम कनाडा, UK, USA और अराउंड द ग्लोब कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट वीज़ा की एंड टू एंड प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम काउंसलिंग, फ्रॉम कोचिंग टू द वीज़ा प्रोसेस, एवरीथिंग। ओके, तो काउंसलिंग, कोचिंग और वीज़ा प्रोसेस, तो इसमें आपका मेन जो आपका सेलिंग चीज़ है वो क्या है? ऐसे जैसा नहीं है, वो पूरी प्रोसेस है। लाइक मेन जो आपके कोर्सेज है वो कौन कौन से कोर्सेज है जो आप कराते हैं इसमें? बी इट एनीथिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स फील्ड ऑलरेडी वी कैन गिव एनी ऑप्शंस। अच्छा, तो ये जो अभी आपने ब्रोशर मुझे दिया कि भाई आइल्स वगैरह की कोचिंग जो आप यहाँ पे कराते हैं, उन कोर्सेज के बारे में बताएंगे? आइल्स बेसिकली ऐसा होता है कि इंडिया की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ पे जाने के लिए यू नीड टू गिव सर्टेन एग्ज़ाम्स, जैसे कि IELTS, PTE है, TOEFL है, वो सारी एग्ज़ाम्स आपको अपना इंग्लिश लेवल प्रूव करना होता है। उसकी सारी कोचिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर सर्टेन कोर्सेज है जिसकी अलग अलग फ़ीस है। उसमें एक कोर्स है IELTS का विच इज़ ऑफ 10,000, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स, 1 ईयर। उसके अंदर हम जैसे आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवाते हो एप्लीकेशन, वीज़ा फाइल, और जैसे आपका वीज़ा अप्रूवल आता है वो जो आप पे कर रहे हो वो भी हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं, 100% रिफ़ंड। तो आप एक तो 1 साल के 10,000 रुपीज़ ले रहे हो और उसके बाद भी आप उसको रिफ़ंड कर दे रहे हो, तो ये सारा कंसल्टेशन और ट्रेनिंग आइल्स वगैरह की है, ये आपकी तरफ से एज अ मतलब फ्री प्रोवाइड की जा रही है? जी, पूरी कंसल्टेशन से लेके पूरी प्रोसेस ऑलमोस्ट फ्री हो जा रही है। आप जो 10,000 पे कर रहे हो वो सिर्फ एक डिपॉजिट अमाउंट जैसा पे करना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, मुझे तो इसका जवाब मिल गया, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि फिर जब आप जो फ़ीस ले रहे हो वो तो रिफ़ंड कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है? बेसिकली हमारे टाइप्स होते हैं अराउंड द ग्लोब, वी हैव टाइप्स विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो उनके साथ से हमारा जो कमीशन होता है वो हमको कॉलेज की तरफ से मिल जाता है। सो हमको स्टूडेंट के पास से कुछ भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिकली यू गेट योर अफिलिएटेड कमीशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ओवरसीज़, राइट? थैंक यू, बहुत जान के अच्छा लगा, और मैं आपका ब्रोशर भी शो कर देता हूँ मेरे वीडियो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था ये इनकी इंस्टीट्यूट और ये क्या कराते हैं वो हमने आपको बताया। ये ब्रोशर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं जो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स है, और ये सारा आप इसमें से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी इनके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अगला स्टॉल है धन्वंतरी कैंपस का, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। हाय सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या नाम है आपका सर? माई सेल्फ निकुंज पटेल।
I am from Dharmantri Pharmacy College scheme, maintenance department. We are since 2005. We have a pharmacy college. We have different courses like B.Pharm, M.Pharm, PharmD. That B.Pharm have a 4-year course, 91,000 rupees per year fees. A 4-year course. M.Pharm have a different particular subject like pharmaceutics, PGceutics. That we have also PharmD department. यहाँ पे सब पीछे सारे कोर्सेज लगे हुए जैसा फार्मेसी, B.Pharm, PharmD. B.Pharm 4-year course, 91,000 rupees per year fees. That PharmD have a PharmD PB 6 years course that have 4 years theoretical and 2 years in hospital. That our student go last 2 year in the Kiran hospital. And that PharmD courses have a fees 1,75,000. And that we have M.Pharm. ओके अभी हमने जस्ट 2 साल पहले ही चालू किया है इंजीनियरिंग सेक्शन में BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट हैव 2 मेजर कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और दूसरा है IoT और साइबर क्राइम जो अभी ये लेटेस्ट है प्लस मैं भी क्योंकि IT फील्ड से ही ताल्लुक़ रखता हूँ तो ये इसमें क्या प्री रिक्विसाइट्स है यानी कौन ये कोर्सेज कर सकता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है जैसा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपने बताया AI और ML तो AI और ML में तो इतना ज़्यादा अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है हालांकि स्कोप बहुत ज़्यादा है मुझे पता है लेकिन चूँकि उसमें मुझे 3 या 4 साल का इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा टाइम का तो इसके अलावा मुझे आप ये बताइए IoT क्या है और साइबर सिक्योरिटी में आप क्या सिखाते हैं एक्चुअली मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हूँ जो टीचिंग डिपार्टमेंट है आई एम नॉन टीचिंग पर्सन इसमें चलिए तो इसका ये कोर्स ड्यूरेशन और फीस बता दीजिए 92,000 इसका ईयरली है और 4 ईयर का कोर्स है दैट वी हैव अ कंप्यूटर लैब एस्टैब्लिश इन आवर फैसिलिटीज़ and that we have chemical engineering particular for green technology like जो जैसे वेस्ट डिपार्टमेंट है तो वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे एनवायरमेंटिकली हमारा अफेक्ट हो और ग्रीन एनर्जी में हम आगे बढ़े उसके रिगार्डिंग ये अच्छा जो ड्रॉप आउट्स होते हैं जैसा स्कूल ड्रॉप आउट्स है 10th के बाद या 12th के बाद उनके लिए कोई कोर्सेज है आपके पास नो उनके लिए कोर्स नहीं डायरेक्ट आफ्टर 12th ये B.Pharm PharmD और हमारा जो कॉलेज है उसमें आप कर सकते हो 12th के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा वी हैव ऑल्सो हमारे वहाँ स्कूल भी है इंटरनेशनल से धन्वंतरी इंटरनेशनल स्कूल जिसमें नर्सरी से लेके 12th साइंस तक का साइंस एंड कॉमर्स दोनों ओके थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ये एक और कोई स्टॉल है IMS लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पर अभी है तो कोई नहीं लेकिन मैं कवर कर लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो ये एक और स्टॉल है मोनार्क एड्यूजोन का जिनकी वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है eduzone.co शायद यही इनकी वेबसाइट है ठीक है और हमारे साथ हैं यहाँ पे नवाज़ भाई फ्रॉम मोनार्क अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर तो नवाज़ भाई बताइए आपको क्या है आपकी इंस्टीट्यूट और अब क्या आप कोर्सेज कराते हैं एक्चुअली वी आर अ डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड वी आर एफिलिएटेड विद इंडियाज टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ टू प्रमोट द डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज मोस्टली जो स्टूडेंट्स आज जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं या साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं and they lack qualification. So 12th students can go for graduation online distance learning. Graduate student can go for masters, MBA, MCA. साथ में वो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो जिस दिन उनका क्वालिफिकेशन ख़त्म होता है सो दे आर इवन क्वालिफाइड प्लस साथ में जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है तो जो आज कंपनीज को चाहिए ओनली क्वालिफिकेशन एज अ नो वैल्यू ओनली एक्सपीरियंस एज अ नो वैल्यू सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस एंड देन ओनली दे विल गेट अ वैल्यूएशन so basically you say that anyone who has already out of this educational system he can continue from wherever he left and it's totally distance education अब as I can it's online distance learning ओके तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि उसको कॉलेज वगैरह कहीं जाना नहीं है सिर्फ एग्जाम्स वगैरह देने के लिए जाना पड़ेगा they'll get all live lectures from the university they'll get recorded lectures अगर वो लाइव अटेंड नहीं करता है तो they'll get hard copy books they'll get soft copy books और proctor based एग्ज़ाम है so they can even give exams proper proctor based जैसे हम स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं वैसा प्रॉपर एग्जामिनेशन है
And as per UGC, which is a central government for universities, they have a public notice on their website that whether you go for distance online or regular, valuation of both the courses is same, equivalent. So what about course duration? That if you are providing distance education, the duration is same as offline education? Same. जो रेगुलर में प्रोसेस है एग्जैक्टली दे फॉलोइंग द सेम पॉलिसीज, सेम ड्यूरेशन, BBA ग्रेजुएशन फॉर 3 years, मास्टर्स फॉर 2 years. बट अगर आप छोड़ चुके हो ग्रेजुएशन मास्टर्स और ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज द मेन ऑप्शन. और आज की तारीख में अगर आप थोड़ा सर्वे करोगे तो डिस्टेंस लर्निंग मार्केट इज बूमिंग एट इट्स बेस्ट. आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज्ड द पोटेंशियल. तो आपका अफिलिएशन को यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ, फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर अ BBA और MBA, so one of the best universities from India, 41 ranked by NIRF, DY Patil University from Pune. We are the information center for that university. One of the university from Bangalore for IT courses, MCA, Jain University from Bangalore. So these all are top level universities by NIRF. NIRF इंडिया की बॉडी है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटीज़ को. व्हाट अबाउट फीस? मतलब फीस में ऑफलाइन जो कॉलेजेस अपने ट्रेडिशनली जो भी चल रहे हैं उसमें और इसमें फ़ीस में क्या डिफरेंस है? फीस वाइज, कॉस्ट वाइज दिस इज़ मोर अफोर्डेबल. फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर रेगुलर MBA का फीस 5.5-6 लाख रुपए है, तो डिस्टेंस लर्निंग विल कॉस्ट यू 1 lakh or 1,30,000 for 2 years, which includes everything, even your examination charges, your books, your lectures, everything. ओके सर, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो इससे आपको कांटेक्ट करने के लिए जो आपकी eduzone.co है नंबर, यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9825479432 and we are even located at Bhatar. So even I'll give you my visiting card. You can even add on in the video my visiting card. So that will be easy for the students. श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू. ये इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट करके कुछ है और आप पीछे देख सकते हैं इनके कौन से कोर्सेज है, क्या है. हाय सर, क्या नाम है सर आपका? अमित. ये क्या कोर्सेज सिखाते हैं आप इसमें? जेम्स एंड ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग कोर्सेज है. जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कोर्सेज. तो ऐसी ज्वेलरीज जो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है आप बनाना सिखाते हैं? यस, ये सारे स्टूडेंट्स के क्रिएशन है. तो ये हैंड वर्क होता है या फिर मशीन से होता है? हैंडमेड दोनों. जैसे कि कुछ चीज़ें होती है वो मैनुअल और कंप्यूटराइज भी सिखाई जाती है. जैसे ये कैड-कैम कास्टिंग टेक्नोलॉजी है. आज ज्वेलरी 2 टाइप से अलग अलग बनती है. एक होता है हैंडमेड जो कास्टिंग वर्क अपना कारीगर वाला काम होता है. दूसरा कैड-कैम टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाई उसका सीधा जो आउटपुट होता है वो 3D कैम पीस वगैरह के तौर पे आपको मिल जाता है और जिसका सीधा कास्टिंग के तौर पे आपको मेटल पीस बन जाता है. आज वो टेक्नोलॉजी जनरली डायमंड ज्वेलरी में यूज़ होती है. ये कहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट सूरत में कतारगाम और वेसू 2 जगह पे. अच्छा, इसमें आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना है? इसमें 1 month से 3 years तक के टोटल कोर्स ड्यूरेशन है. डिपेंड ऑन द कोर्स. ठीक है, ज्वेलरी डिज़ाइन है जैसे 1.5 months से लेके 5 months के डिप्लोमा है अलग अलग वैसे. तो क्या कोर्स की फीस क्या है? 3,000 से लेके 50,000 तक जनरली फीस का रेशियो है. जो हमारा BSc कोर्स है 3 years का, उसका 3,20,000 है. ये कोर्सेज करने के बाद मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर वो खुद का बिजनेस भी करते हैं? जनरली हमारे पास प्लेसमेंट के लिए सेल्स आते ही रहते हैं, कंपनीज आती रहती है, उसमें आप अप्लाई भी करवा सकते हैं. दूसरा ये चीज़ ऐसी है कि दुनिया के कोई भी कोने पे चाहे बिजनेस करना हो चाहे जॉब करना हो, आप XYZ कोई भी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं. लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि शुरू में आप जॉब कीजिए तो आपको एक बेनिफिट में क्या मिलता है कि भाई कैसे काम होता है, लोगों से कैसे काम करवाना, लोगों का ग्रुप बनता है, तो वो बेनिफिट रहता है. फिर अपने बेस पे आप अपना खुद का भी चालू. ये आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ है? थोड़ा एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे दीजिए ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर सके. ये इंस्टीट्यूट इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कतारगाम GIDC सुमुल डेरी रोड. फ़ोन नंबर है 0261-240-7847 और 48. ओके सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्टार्टअप पेविलियन. यहाँ पे हमने अभी एक कुरियर सर्विस को कवर किया है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और दूसरे नंबर पे ये है bookyoudoctor.com की तरफ से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रैयान मुबिन खान है और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ. हमारा स्टार्टअप एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है. मतलब जो आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने का एक ज़रिया बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम bookyoudoctor.com है. आज बहुत से प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है. अगर अपने को अगर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना है
तो मिनिमम 2 से 3 घंटा हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के डॉक्टर्स रजिस्टर रहेंगे। आप 1 क्लिक के अंदर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके अंदर हम दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हेल्थ इंडस्ट्री में वो ये है कि आज सही डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसलिए हमने इसके अंदर एक ऐसा कंपैरिजन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर आप डॉक्टर्स को डिग्री वाइज, एक्सपीरियंस वाइज कंपेयर कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट के लिए सही डॉक्टर चुन सकते हैं। इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम पेशेंट हिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर ऑल टाइम जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड की जाएंगी, उसका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, उसकी एक यूनिक आईडी होंगी। अगर कोई पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक करता है तो वो यूनिक आईडी डॉक्टर्स के साथ शेयर की जाएंगी। डॉक्टर 1 क्लिक के अंदर पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देख सकता है। इससे ये बेनिफिट होगा जो क्रिटिकल कंडीशंस में जो पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर फाइल वो चेक करने के बाद स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो फैसिलिटी जब आएंगी तो इसका डेटाबेस जो रिकॉर्ड है वो पेशेंट पहुंचने से पहले डॉक्टर उसका पूरा जो हिस्ट्री है पेशेंट की वो चेक कर लेगा। उसके बाद जो उसकी जो आगे की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएंगी। इसके अंदर हमारा और एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम चैट असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज़ बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो दे देते हैं लेकिन उसके अंदर जो मेडिसिन है वो किस लिए यूज़ होती है ये अपने लोगों को मालूम नहीं रहता। तो इसके अंदर हम एक कैमरा प्रोवाइड करेंगे जो स्कैन करने के बाद आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन हिंदी, मराठी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो मेडिसिन सिर्फ जहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में बताया वही मेडिकल पे मिलती है और दूसरे तरफ लोकल मार्केट में वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती या हमको दूसरा उसका कोई नाम नहीं मालूम रहता। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन का नाम डालेंगे तो उसका अल्टरनेटिव नाम कंपनी का नाम सजेस्ट करेगा जिसके अंदर सेम कंपोनेंट यूज़ हुए हैं और वो मतलब अगर कोई मेडिसिन हाई प्राइस में रही तो उसका जनरल फॉर्म कम प्राइस में जो पुअर लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर हमारा और एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारा प्रीमियम फैसिलिटी है जिसके अंदर हम एक सेट ऑफ 50 डॉक्टर्स है हमारे पास जिसके अंदर टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स है। आप कोई भी डॉक्टर चुन सकते हैं, उसको आप अपना फैमिली डॉक्टर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 149 रुपीज़ पर मंथ देना होगा। इसमें आपको डॉक्टर का पर्सनल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे आप 24/7 वो 50 डॉक्टर्स में से जो आपने चुना है उससे आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर हमने जो लैब्स है और मेडिकल स्टोर्स है उनसे भी टाई अप किया है। उनका भी एक अलग से अंदर इंक्लूड किया जाएगा जिसके अंदर वो मतलब सपोज़ हम कोई हॉस्पिटल में गए हैं उसके नियर बाय जो मेडिकल स्टोर रहेंगे वो सजेस्ट करेगा और जो भी जहाँ भी जो डिस्काउंट चालू है वो बता देगा। ये हमारा मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए बहुत सारी बातें आपकी आ गई लेकिन इसमें सवाल भी फिर बहुत सारे हैं। इन शॉर्ट ये कि आप ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम कह लीजिए या फिर वीडियो कॉलिंग कंसल्टेशन कह लीजिए या ऑन चैट डॉक्टर कंसल्टेशन कह दीजिए, ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मुझे आप इसका स्ट्रक्चर बताइए कि जैसा कोई डॉक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट फ़ीस है तो वो हमको ऑनलाइन आपके थ्रू पे करनी रहेगी। दूसरा है कि अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें तो हमारा सेम सिटी में होना ज़रूरी नहीं है, पूरे इंडिया का कहीं भी डॉक्टर हो सकता है। तो इसमें आपका क्या कमीशन रेट्स रहता है डॉक्टर के साथ, आपका क्या शेयर रहता है और डॉक्टर को क्या पहुँचता है? तो सर इसके अंदर हमारा जो अभी इनिशियल लेवल पे जो है तो हम ना पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं ना डॉक्टर से चार्ज है। हमारा मतलब ये जो इनिशियल लेवल पे हमारी जो अर्निंग है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से ही है और मतलब दूसरे भी कुछ मॉडल्स बनाए हैं। और इसके अंदर जो है तो हम इसके अंदर 2 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। या तो आप पूरी जो डॉक्टर्स की फ़ीस है वो या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या ऑफलाइन पे कर सकते हैं। जब हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रैफिक आएगा, जब सफिशिएंट ट्रैफिक आएगा तो हम मिनिमम 2 रुपये या 5 रुपये चार्ज करेंगे पर अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। ओके, सो बेसिकली अभी ये बिल्कुल फ्री है और उसके बाद भी जब आपका फ्यूचर में प्लान में तो एकदम नॉमिनल फीस का आपका प्लान है। और अभी जो आप इन ऐप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो उसकी क्या आपके पास सोर्सेज है? आप एडवर्टाइजर्स आपको मिल रहे हैं आपको सफिशिएंटली?
तो हमने मेडिकल स्टोर्स और लेबोरेटरीज़ है उनसे टाई अप किया है। उनके जो एड्स हम हमारे वेबसाइट पर रन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट का तो ट्रैफिक। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यूज़र के लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसके सराउंडिंग की मेडिकल और लेबोरेटरीज आप उसको रिकमेंड करेंगे और उनके ज़रिए आप चाहे एडवर्टाइजमेंट कह लो या फिर कमीशन अफिलिएशन कह लो, आप उसके ज़रिए करेंगे। तो अब मैं आता हूँ जो आपका ऐप है उसकी सॉफ्टवेयर साइड पे। इस पर बेसिकली एक तो अपॉइंटमेंट शेड्यूलर है आपका, दूसरा वीडियो कॉलिंग अंदर इन ऐप है, तीसरा चैट असिस्टेंट है और एक आपने पेशेंट हिस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है। तो अब ये जो रिकॉर्ड है, जैसा आपने अभी आप एक बात बताई कि कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में आईसीयू में जाता है, उस सिचुएशन में कैसे ऑटोमेटिक कैसे पहुंचेगी उस ऑफलाइन डॉक्टर जहां पे पेशेंट पहुंच रहा है, आपके ऐप से डेटा वहां कैसे पहुंचेगा? तो हम जो डॉक्टर रहेगा उसकी ईमेल आईडी सर्वर से लिंक करेंगे क्लाउड से। तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक होगा तो एक्सेल शीट डॉक्टर के मेल पे क्रिएट होंगी, उसके मेल के सामने एक लिंक जनरेट होगी, वो लिंक क्लिक करने के बाद उसका पूरा डेटा वो देख सकेगा मोबाइल। इमरजेंसी में ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डॉक्टर का आपके ऐप पे उसने कंसल्टेशन लिया था वो उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचेगा। हाँ, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हर डॉक्टर तक पहुंचने का हमारा मिशन है, इसीलिए अभी तो हम इनिशियल पोजीशन पे है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरे जो इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल से वहाँ तक पहुँचने की फ़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप जो बंदा इन ऐप में उसकी यूज़र आईडी रहेगी उसके अंदर आप एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दीजिए जिसमें पेशेंट हिस्ट्री हो, तो वो अपनी PDF डाउनलोड करके जिस हॉस्पिटल में जा रहा है वहाँ पर शेयर कर सके, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर की फिल्म हूँ ठीक है। तो ये तो और एक सवाल था मेरा इसी सिलसिले में, क्या पूछना था मुझे। तो स्टार्टअप में ये अगला स्टॉल है एग्रीवेज का, तो इनसे बात करेंगे। हाय सर। हेलो। क्या नाम सर आपका? उत्कर्ष माधव। अच्छा, कहाँ से आप? सूरत से ही है। तब ये बताइए ये एग्रीवेज क्या है और आप क्या फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? या तो बेसिकली फार्मर्स को गुजरात में वन वीक दिन में बिजली देती है और गवर्नमेंट एंड 1 वीक रात में बिजली देते हैं 8 घंटे। तो फार्मर्स को चल के जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो फार्म जो रहता है वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है या वो हाईवे पे रहता है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस जो मोटर स्टार्टर जो रहती है, मोटर जो रहता है वो उसको चलाने के लिए मोटर स्टार्टर लगता है। वो अभी के जो करंटली मार्केट में अवेलेबल मोटर स्टार्टर होते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते मोटर को, तो इसके लिए हमने GSM बेस्ड मोटर स्टार्टर बनाया है जो कि हाइब्रिड है, जिसमें 20+ फीचर्स है प्लस 9+ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। प्लस तो फार्मर कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है, अपना जो स्टार्टर है वो चालू बंद कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन सिस्टम। ये कैसे चालू करेगा वो, मतलब? तो वो जो फार्मर है वो मोबाइल, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है एग्रीविज नाम से, वहाँ से चालू कर सकता है। और उसमें भी 3 मोड दिए गए हुए, SMS, वाईफाई एंड इंटरनेट। तो वो पूरा स्टेटस जो होता है वो जान पाता है कि क्या क्या मोटर चालू है कि बंद है, मोटर कितना रन किया हुआ है, कितनी देर मोटर ऑफ थी, वो सारा कुछ स्टेटस वो देख सकता है अपने मोबाइल में। प्लस अगर ये मोटर स्टार्टर लगाते हैं तो फार्मर को वॉल्ट मीटर, ए मीटर, स्टार्टर, कंट्रोलर, ऑटो स्विच कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये पूरा 300x300 का बॉक्स है, वो सिर्फ चाहिए रहता है। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और इसका आपके पास ऐप है? ठीक है। तो आपके क्या चार्जेस है इसके, कोई फार्मर अगर ये लेना चाहता है आपकी सर्विसेज? हमारे पास 3 मॉडल है अकॉर्डिंग टू करंट कैपेसिटी। जो 20 एम्पियर का है, एक 20 एम्पियर का है, एक 30 एम्पियर का है, एक 40 एम्पियर का है। तो जो प्राइजेज है 11,000, 16,000 एंड 20,000 है। ये वन टाइम कॉस्ट है या इसमें कुछ रिकरिंग लगता है? ये वन टाइम कॉस्ट है, और जिसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फॉर रिचार्ज, इसमें सिम कार्ड डलता है, उसका रिचार्ज भी आ जाता है, प्लस 1 ईयर की वारंटी भी आ जाती है। एंड उसके बाद जो होता है, जो रिचार्ज करवाने का जो रहता है 1 ईयर के बाद, तो वो हम लोग महीने का ओनली 80 रुपीज़ चार्जेस करते हैं फॉर फार्मर। जो अभी 180 रुपीज़ होता है रिचार्ज का, जो करंटली वोडाफोन ले लो या एयरटेल ले लो, कोई भी ले लो, तो 180 रुपीज़ होता है। बट हम फार्मर से 80 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। फार्मर्स के लिए आप कर रहे हैं। अब हम तो चूँकि सिटी में रहते हैं, फार्मिंग की ज़्यादा आइडिया नहीं है बस, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचे ऐसी कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्टार्टअप पेविलियन में एक और है जो कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, सास इंडस्ट्री से, तो काफ़ी फेमिलियर फील हो रहा है सास प्लेटफॉर्म को यहाँ पे देखकर। तो हमारे साथ है सेमस्टो से। सर क्या नाम आपका? राहुल है मेरा नाम, राहुल सर, तो हमें बताइए ये सेमस्टो प्लेटफॉर्म किसके लिए है और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली ओवरऑल, मतलब इससे आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? हाय सर, जो सेमस्टो है राइट,
वो तो हमने जो डेवलप किया वो पहले हमारे लिए किया, क्योंकि हमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि भाई हमारे लिए जो क्लाइंट है कौन प्रॉफिटेबल। आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जिसमें आपको प्रॉब्लम आई? हम है ना IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमारी कंपनी में इन हाउस मैनेजमेंट में हमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि भाई कौन से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन यहाँ पे IT सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि भाई जो बंदा 10 कलाक या 15 आवर्स अपने हमारी कंपनी में बैठता है वो हम उसको ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई बंदा 5 आवर्स भी स्पेंड करता है, वो 15 आवर्स से ज़्यादा काम करके देता है, लेकिन वो विदाउट सॉफ्टवेयर हम वो एनालाइज नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा टूल्स बनाया है कि जहाँ पे वो आप एनालाइज कर सकते हो KPI, कौन सा क्लाइंट प्रॉफिटेबल है, कौन सा एम्प्लॉय प्रॉफिटेबल है, वो वन शॉट सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली आप एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं इजीली और उनके KPI रिपोर्ट्स को आप मैनेज कर सकते हो उसको। राइट। उसके अलावा IT ओनर के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि CRM है, तो वहाँ पे हम लीड मैनेजमेंट पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, ROI कैलकुलेट करके देते हैं कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ज़्यादा लीड जनरेट करके दे रहा है। फिर आता है पेरोल और HR, कि जहाँ पे सैलरी स्लिप का बहुत सारा इश्यूज़ होता है कि हर बार एम्प्लॉय आपको देते हैं, आपको 15-20 मिनट सैलरी स्लिप बनाने में चला जाता है, तो हम 1 क्लिक में सैलरी स्लिप बना के दे देते। तो ये सब ऑटोमेटेड रहता है। तो अब ये फिक्स सैलरी में तो आप ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन मान लो कोई इंसेंटिव बेस्ड है, जैसा प्रोजेक्ट के, या भाई तुमने अगर ये ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दिया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो वो सारे भी सेटिंग्स इसमें ऑटोमेटेड किए जा सकते हैं। इंसेंटिव आप मैन्युअली, अभी ऑटोमेशन नहीं, मैन्युअली डाल सकते हो, लेकिन आपको मिल जाएगा रिपोर्ट की भाई ये जो आपने उसको डेडलाइन दी थी उसमें कंप्लीट किया कि नहीं, तो इसकी उस पे बेस पे आप उसको इंसेंटिव दे सकते हो। ठीक है। और क्या इसमें बेसिक जो मेन फीचर्स आप काउंट करेंगे? एक तो CRM हो गया, पेरोल हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, फिर फाइनेंस भी है जहाँ पे आप कंपनी का अकाउंटिंग पूरा मैनेज कर सकते हो, बैलेंस शीट, और उसमें हमने एक अच्छा मॉड्यूल दिया है कि बजटिंग। हमें पता ही नहीं होता कि कंपनी में बजटिंग क्या होता है, कि भाई कितना हमें अमाउंट मार्केटिंग में स्पेंड करना होता है, कितना एम्प्लॉय एंगेजमेंट में करना होता है, कितना प्रोडक्टिविटी में करना होता है, तो हम पूरा बजटिंग करके देते हैं। और उसमें पूरा ईयर का ट्रैक भी देते कि भाई पिछले साल आपने कितना बजट किया था, इस साल में कितना है, और कोई बजट ओवर बजट चला जाता है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देते हैं। मार्केटिंग में आपने 15 लाख का बजट सेट किया था, लेकिन 20 लाख जा रहा है, तो वो 15 लाख का ही एक्सपेंस करने देगा, फिर आगे उसको एक्सपेंस नहीं करना होगा। एक्सपेंस करना होगा तो CEO को पूछ के वो एक्सपेंस परमिशन लेके एक्सपेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट और डॉक्यूमेंट स्टोरेज का भी है, तो इसमें रिक्रूटमेंट के अंदर आप इंटरव्यू वगैरह जैसे भी फीचर्स आपने डाले हैं, या फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड करके आप CVs रिसीव करेंगे? नहीं, सब कुछ है इसमें। आप देखो HR का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनी में कोई रिज्यूम आता है, राइट, तो उसको डेटा एंट्री होता है कि आपके पास 15 रिज्यूम आ गए, तो वो डेटा एंट्री करने में आधा घंटा और 1 आवर चला जाता है। इसको हम ऑटोमेट कर देंगे, अपने वेबसाइट पे इसको एम्बेड कर देंगे, तो वहीं से लीड्स आ जाएंगे। दिया हुआ है एक ऑप्शन कि जैसे आप JD डालते हो ना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप अपने वेबसाइट पे अप्लाई नाउ का बटन रख के वो लिंक वहाँ पे रख सकते हो। तो जैसे ही क्लिक करेगा वो फॉर्म फिलअप करेगा, ऑटोमेटिक डेटा आपके सिस्टम में आ जाएगा। प्लस सोशल मीडिया में भी आप पोस्ट करते हो, वहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे लिंक रख दो, अप्लाई ऑन दिस, और वहाँ पे उसको JD आपकी कंपनी के बारे में सब मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स के अलावा ये बताइए इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? कोई भी बिजनेस ओनर अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है तो क्या आपका उसकी प्राइसिंग मॉडल क्या है? उसके अलावा एक फीचर अच्छा है, गोल मॉड्यूल। गोल क्या होता है कि हम साल के स्टार्टिंग में गोल बना लेते हैं, लेकिन पूरा साल ख़त्म हो जाए उसके बाद हम गोल ट्रैक करते हैं कि कितना अचीव हुआ। तो हमारा 1 क्लिक में सबके साथ इंटीग्रेट है, तो आपको 1 क्लिक में कितना प्रोग्रेस हुआ पता चल जाएगा। तो आपको ऐसा भी होगा फील कि मुझे इतना काम करना है अभी बाकी, तो आपको मोटिवेट करेगा कि भाई इतना काम बाकी, इतना काम है, तो वो उसमें कर सकते हो। हमारा जो कॉस्ट प्राइसिंग है 300 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ। अच्छा, मतलब अगर 5 मेंबर की अगर टीम है तो उसको 1500 रुपये पर मंथ आपका पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से पड़ जाएगा। सर तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इन शॉर्ट आप ये बता दीजिए कि अभी आपके जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर किस इंडस्ट्री से और वो कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? ओके, जो हमारे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, और मोस्ट ऑफ IT कंपनीज़ है, फिर 2-3 अपने एक रियल एस्टेट में है जो इंटीरियर का काम करते हैं वो है एक, और 2-3 लोग CRM यूज़ कर रहे हैं जिसको यूज़फुल है जो।
ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका प्लेटफॉर्म का नाम तो हमने बता दिया, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे या फिर स्क्रीन पे पॉपअप कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग विथ यू। स्टार्टअप पेविलियन में अगला स्टॉल है ट्रेजिक्स का, जो कि सॉफ्टवेयर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनके प्रोसेसेस को इजी करने के लिए और उनके लिए टाइम बचाने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बताया। तो चलिए मिलते हैं। हाय सर। हेलो। क्या नाम है सर आपका? अमन राणा। विकास सरवैया। तो ये क्या बनाया आपने, किन लोगों के लिए बनाया और उनके लिए क्या काम करता है, ये बताइए। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म इंपोर्ट जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं करंटली अभी उनके लिए, कि मतलब जनरली क्या होता है, उनकी प्रोसेस मैन्युअली हो रही है अभी करंटली जब भी, तो उसको डिजिटलाइज करने के लिए हमने मैन्युअली से मुराद ये कि भाई एक्सेल शीट्स वगैरह में वो लोग मैनेज कर रहे हैं। राइट मैन्युअली, मतलब वो जो भी एक्सेल में मैनेज कर रहे हैं या एक्सेल में से उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहा है, तो वो कम करने के लिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म में ही कवर किया कि सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाए आपकी, कि मतलब आपकी सारी प्रोसेस भी कवर हो जाए, आपका डॉक्यूमेंटेशन एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं वो सारा प्रोसीजर में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्या क्या उसमें होता है, लेकिन बेसिकली अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है तो उसको आपका ये सॉफ्टवेयर बहुत सारा टाइम बचा के दे देगा। ठीक है, ठीक। कुछ आपके फीचर्स की लिस्ट हो तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं, बता दीजिए। जी जी, हटाइए ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करने वालों के लिए। तो अगर आप में से किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस ऑलरेडी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों के लिए। इनकी वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ट्रेजिक्स लिख ले, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ट्रेजिक्स.io। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सो गाइस, अगला स्टॉल है ये फर्स्ट चार्ज करके, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या है ये। हाय सर। हाय, माई सेल्फ जेल। ओके सर, तो ये क्या है आपकी प्रोडक्ट और आप क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पे, वो बताइए। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स बनाते हैं, 2 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर, स्लो चार्जर, फास्ट चार्जर, मोटर चार्जर भी बनाते हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग बैटरी सर्विस स्टेशन बनाते हैं। मतलब अगर किसी को अपनी गाड़ी के चार्जर भी लेना है तो आप प्रोवाइड करते हैं, और चाहे कोई भी कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी हो आप उसको बना के दे देंगे? चाहिए कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, हम लोग उसके लिए फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर, होम चार्जर, कोई भी चार्जर हम बना के दे देंगे। ये फास्ट या स्लो चार्जर से कुछ बैटरी पे इफेक्ट आता है या नहीं आता? नहीं, पर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हर बार फास्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, एक बार फास्ट करो, एक बार स्लो चार्ज भी करना चाहिए। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये तो हो गया किसी भी गाड़ी का आप चार्जर दे देंगे किसी को अगर चाहिए तो। अब ये जो आपका चार्जिंग स्टेशन है, ये अगर किसी को चालू करना है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो बताइए। कोई भी हमारे चार्जर के पास कोई भी क्लाइंट आता है गाड़ी लेके, तो उसको हमारी ऐप डाउनलोड करना रहेगा। ऐप के ऊपर चार्जर फाइंड करके उनका वहाँ पे पहले वॉलेट में पैसे डालना होगा, उसके बाद वो चार्जर कनेक्ट करेगा। जो जितनी टाइम के लिए वो चार्जिंग होगा उतना पैसा उनके वॉलेट में कट हो जाएगा। तो बेसिकली आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कस्टमर से, और जो भी आपका वेंडर है, आउटलेट है, जो भी है, वो आपका एक एज अ फ्रेंचाइजी काम करेगा। अच्छा, तो इसमें उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है चार्जिंग स्टेशन के लिए, रियल एस्टेट स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी बता दीजिए। जो हमारे रेसिडेंशियल चार्जर है उसको वॉल माउंटेड चार्जर है, जो इसके लिए स्पेस बहुत कम चाहिए, जहाँ भी खाली जगह मिले और अगर 2 व्हीलर पार्क करने की जगह हो वहाँ पे हम चार्जर लगा सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्शियल के लिए हम लोग गाड़ी का चार्जर रहता है, तो गाड़ी के लिए आगे हमारे पास 2 गाड़ी का चार्जर हो, 2 गाड़ी का पार्किंग हो, उतना जगह मिल जाए तो हम वहाँ पे चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 10 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए उसके लिए। उसमें जो वेंडर है जो आपका चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है, तो उसकी अर्निंग कैसी होगी, कितनी होगी, उसमें आपका शेयर, उसका शेयर कितना मिलेगा, आपको कितना जाएगा? अगर हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है तो पूरा का पूरा अर्निंग क्लाइंट का रहता है, जो भी वेंडर रहता है उनका पूरा अर्निंग रहता है। अभी मोस्टली कितना चार्ज लेना है वो क्लाइंट खुद डिसाइड कर सकता है। अभी मार्केट में 20 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज चल रहा है, तो उसका वो भी रेवेन्यू होता है और 20 रुपीज़ रहता है पर यूनिट। तो बेसिकली मतलब आप अगर उसमें कुछ ले भी नहीं रहे हैं कट, तो फिर आपके ज़रिए पेमेंट मतलब क्यों जा रहा है? वो डायरेक्ट कस्टमर भी तो आपका आउटलेट रिटेलर भी तो कलेक्ट कर सकता है। हमारा खुद का पेमेंट गेटवे है, हर क्लाइंट के हम अलग पेमेंट गेटवे नहीं खरीद सकते हैं, तो हम लोग हमारे थ्रू पेमेंट गेटवे में पैसे लेके उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपकी ऑफिस किधर है सूरत में? आप नानपुरा में ऑफिस है हमारा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सके। जी, मेरा 83060632 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी हमें मुझे कॉल कर सकते हो उसको। उसके अलावा वेबसाइट भी है। नहीं सर, इसके अंदर हमारे बॉयज़ के लिए फिर आप ऐसे स्पेशल अरेंज करवा दीजिए।
सो गाइस नेक्स्ट स्टॉल है ये स्टार्टअप पेविलियन में हमारे सामने टोबक्स के नाम से, तो इन्हीं से डायरेक्ट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है और हम लोग ने ये ऑटोबक्स के नाम से एक ऐप डेवलप किया हुआ है जो बेसिकली तो सर्विस बेस्ड ऐप है। अच्छा ये ऑटोबक्स है। अच्छा वो टायर जो है वो भी ओ है? जी नहीं, ऑटोबक्स है ये, और ऑटोबक्स के नाम से ऐप मोबाइल ऐप डेवलप किया हुआ है। ये ऐप ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च कर दिया यूएई में, दुबई के अंदर और सऊदी अरेबिया में। इंडिया में अभी लॉन्च होना बाकी है। वी आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स, हम उनके साथ अभी भी इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है कि वन शॉप सर्विसेज की तरफ प्रोवाइड होगा। हर सर्विसेज आपको 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, सारी सर्विसेज आपको एक सर्विसेज कुछ गिना सकते हैं कौन सी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड होगी? मान लो आपको बाइक की सर्विस करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, कार के अंदर ऑयल चेंज कराना है, आपका कूलेंट चेंज कराना है, आपके और सर्विस करनी है, जो भी रिलेटेड सर्विस है वर्कशॉप के अंदर एक होता है, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे वो आपके ब्रांडेड रहेंगे या फिर कोई भी रजिस्टर कर सकता है और सर्विसेज के क्लाइंट यहाँ से उठा सकते हैं? देखिए ये जितने भी होंगे वो सारे हमारे ब्रांडेड ही होंगे हमारे साथ, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, और हमारा उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम होगा क्या कि हम उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें सबसे अच्छा एक फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक नई कार खरीदते हैं तो हमारे पास जब सर्विसेज वो हमको प्रोवाइड करते हैं तो वो हमको पिकअप और ड्रॉप सर्विसेज देते हैं। इसके अंदर हम हर किसी के लिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाले अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा और कुछ अगर आप इसकी सर्विसेज के बारे में बताना चाहें, जब भी ये लॉन्च होगा आपको क्या लगता है कब तक लॉन्च हो जाएगा? वेरी सुन, वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन अ मंथ और 2। अभी आपने कोई एप्लीकेशन लेना शुरू की है रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हमने कोई एप्लीकेशन लेना शुरू नहीं किया। ओके सर, तो देखो भाई अगर आप ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की गाड़ी और बाइक्स वगैरह की कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी ये ऐप जो है वो लॉन्च होने वाला है और इसको आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये यहाँ पे अगला स्टॉल है सूरत इस्लाम यतीम खाना सोसाइटी और प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं इनसे। काफ़ी मशहूर इदारा है सूरत का, हम सब इससे ऑलरेडी वाकिफ़ तो है, लेकिन देखते हैं कि अभी क्या क्या एक्टिव प्रोग्राम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा नाम वासिक बोहरा है और आज मैं यहाँ पर सूरत इस्लाम यतीम खाना सोसाइटी और प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और करंटली हम सूरत इस्लाम यतीम खाना के अंदर UPSC GPSC का प्रोग्राम चला रहे हैं और साथ में JEE नीट का प्रोग्राम चला रहे हैं, जो PMET और सूरत इस्लाम यतीम खाना साथ में चला रही है। और PMET के अंदर हम अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 10 सालों में अराउंड 30 CA बन चुके हैं और इंशाल्लाह अभी थोड़े दिनों के अंदर और अंदर नाम ऐड हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम गिफ्ट 30 का भी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को JEE और नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। पिछले साल जो नीट और JEE का रिजल्ट आया था उसके अंदर से हमारी एक लड़की थी जो सूरत से ही बिलोंग करती है, वो उसको BJ मेडिकल कॉलेज जो गुजरात की टॉप मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अराउंड 75 to 80 स्टूडेंट्स है गिफ्ट 30 में से जो MBBS में गए हैं और बाकी और बहुत सब स्टूडेंट्स हैं जिसने JEE और नीट अच्छे से मार्क्स से क्लियर करी है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी MBBS कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये एक ट्यूशन की तरह सपोर्टिव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स क्लियर करने में आसानी होती है? जी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बोला हूँ, आज CA रवि चौधरी आए थे प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर हमारी मेंटरशिप होती है। मैं अभी CA फाइनल के अंदर हूँ और मेरी एग्ज़ाम इंशाल्लाह May 25 के अंदर ड्यू है और मैं भी उन्हीं के पास से पढ़ा हुआ हूँ और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब CA रवि सर के पास ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सूरत इस्लाम यतीम खाना के प्रोग्राम्स बताना चाहो तो बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस्लाम में SIYS बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के अंदर जुड़ी हुई है। जैसे कि अभी कल हमारे SIYS का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है, जिसके अंदर जो गरीब लड़कियां होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है उनकी शादी करवाते हैं। अराउंड कल 100 से ज़्यादा निकाह होने वाले हैं उसके अंदर। साथ ही साथ और भी सोशल कॉजेज़ के अंदर जुड़ी हुई है। जैसे कि जब सूरत में कोविड का टाइम चल रहा था तो SIYS फॉर द फोर्स जिन्होंने अपनी प्रीमाइसेस एज कोविड सेंटर दिए हुए थे और साथ ही साथ वो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे सोशल किट्स और वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट हुआ था। ये जो आप इज्तिमाई निकाह की बात कर रहे हैं उसमें तो मतलब फॉर्म्स तो दूल्हा दुल्हन के साथ में आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका रिश्ता कराने का तुम्हें तो कोई दखल नहीं है उसका? जी नहीं, उसके अंदर जिनका पहले से रिश्ता तय हो चुका है वो अफोर्डेबिलिटी के एतबार से कुछ उनको सामान वगैरह दिला के SIYS उनका निकाह करवा दे। जी ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये एक स्टॉल है, न्यू लॉन्च है सॉफ्ट ड्रिंक्स का ब्रांड एक्जोरा और ये इनका स्टॉल है।
ये इनका कुछ गिफ्ट हैम्पर पैकेज भी है जो कि जिसके बारे में हम जानेंगे ज़्यादा। और ये फ्रिज में सारे फ्लेवर्स भी रखे हैं। अभी कितने फ्लेवर्स है, क्या नाम है, वो हम ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन मेमन। अच्छा, तो ये क्या है एक्सोरा के बारे में बताएंगे आप? एक्सोरा हमने नया ब्रांड स्टार्ट किया है अभी, कार्बोनेटेड और फ्लेवर्ड सोडा आएगी जिसमें हमारे पास अभी 5 फ्लेवर्स है, लेमन सिकंजी, वाव जीरा, टेंगी ऑरेंज, टेंगी लेमनेड एंड वर्जिन मोहितो। सून हमारा एक न्यू फ्लेवर लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है हर्ब्स एनर्जी। ठीक है, हमारी सारी सोडा है जितनी भी वो पल्प बेस आएगी, सोडा पार्टिकल्स आएंगे अंदर और टोटल प्योरली शुगर बेस आएगा विदाउट एनी सेक्रीन। ठीक है, और सारे हमारे जो मशीन्स वगैरह है वो सारे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये आप दिखाओ ना कौन से फ्लेवर्स है इसमें। और 5 फ्लेवर्स अभी हमारे। ये क्या हाथ में लेके बताओ, एक मिनट। वाव जीरा, ये वाव जीरा है। अच्छा, ये जीरा है, टेंगी लेमोनेड है और ये ऑरेंज है टेंगी। ठीक है, ये हमारा वर्जिन मोहितो। अच्छा, और वो जो आपने बोला लॉन्च होने वाला है कोई जी, वो उसका बैनर है वहाँ पे दिखा। अच्छा, हर्ब्स एनर्जी ये लॉन्च होने वाला है। तो ये मेड इन इंडिया न्यू कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। लेमन सिकंजी। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे फ्लेवर्स हैं, एक्सोरा ब्रांड है और मेड इन इंडिया है, नया लॉन्च हुआ है। तो इनका भी यहाँ पे स्टॉल है। दोस्तों, ये है इसकी कैंटीन का ओवरऑल व्यू और ओवरऑल पूरे समिट का मैनेजमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बेहतरीन है और इसके ऑर्गेनाइज़र्स वाकई में मुबारकबाद के हकदार हैं। इस तरह की समिट ऑर्गेनाइज करके नए नए एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स को इंस्पायर करने के लिए और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा आगे रहते हैं, मेहमान और की कोई हमें चाहिए तो आसिफ भाई बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हमेशा आगे रहते हैं।